गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। अभी हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का सबसे लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज 7.3। इसमें जो त्रिभुज है ना उससे क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है। सबको 5 क्वेश्चन है, पांचों सवाल त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। ठीक है। पहला सवाल है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। इसमें 2 सवाल है, 2 में से एक अगर आपको बता दिया जाए तो दूसरा आप बना लीजिएगा, है ना। यस सर। तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, क्या है, इसमें 3 शीर्ष दिया हुआ है। एक शीर्ष यही हो गया, बी और सी। त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है ना। पहला है क्या, 2 3, क्या है 2 3। दूसरा है -1,0 और तीसरा क्या है 2, -4। यही है ना। यस सर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ना, यस सर। लिखेंगे माना त्रिभुज ABC है जिसका शीर्ष ये क्या है 2 3 और B क्या है -1,0 और C चौथा C लिख देंगे 2, -4। ये आपका हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, या नहीं तो ऐसे सीधे लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सबको याद होगा। ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो आप याद रखिएगा 23 31 12। ठीक है। और पहला जो है ये 2 3, 23 31 12, 1 2 3 लिख दीजिएगा। 1 2 3 में x होगा और 23 31 12 में क्या होगा y होगा। कैसे होगा देखिएगा, 1/2। उसके बाद यहाँ हम लोग x1 लिखते हैं, y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1, फिर x3 y1 -y2। अभी यहाँ हम जो लिखे थे 23 31 और 12, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले क्या लिखे 1 2 3, यहाँ देखिए x1 x2 x3 है ना। यहाँ देखिए 23 31 12 है ना। 23 31 12 जो लिखेंगे y के लिए लिखेंगे और ये माइनस में होगा, और 1 2 3 लिखेंगे प्लस में x के लिए, यहाँ ना प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, y माइनस माइनस है ना। तो कुछ भी नहीं रहेगा याद, तो 23 31 12 रखिएगा। इतना बड़ा सूत्र आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बस वहां से देख करके इसको लिख दीजिए, हो गया। क्या है बोलिए तो, 1/2 x1 क्या है, सही से बताओ। y2 y3 -4। अब देखिए एक सूत्र से माइनस और एक अंक में माइनस, जब डबल चिन्ह आ जाए तो ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट दिए तो यहाँ मंझली ब्रैकेट हो जाएगा। कौन सा ब्रैकेट हो जाएगा, अब बड़ी ब्रैकेट तो ऑलरेडी पहले से है ना। x2 क्या है -1 है ना। इस यहाँ भी ब्रैकेट देंगे। उसके बाद y3 y1 3, किसी को कोई दिक्कत, x3 2 y1 3 माइनस y2 0। कितना जो हम लोग मान लिख रहे, तो किसी को कोई समस्या हुआ? चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 2, यहाँ हो गया क्या 0, माइनस प्लस, यहाँ क्या याद रखने दीजिए, अंक ही बचा ना। तो जब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे, आगे यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुना रहता है। क्या रहता है, 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4, प्लस माइनस 1 होगा। यहाँ क्या है, गुना है, 4 3 7 प्लस
2, 3 में 0 गया तो 3। कोई दिक्कत? नो सर। सर वहाँ पे -4 होगा ना? इसको और इसको बनाए कहाँ पे? यहाँ पे 0 -2 यहाँ पे? हाँ। माइनस माइनस प्लस हुआ ना, तो प्लस 4 नहीं हो जाएगा। आप देखिए 1/2, 2 चौके 8, माइनस माइनस और 1 सते 7। गुना का है काम, इसीलिए चिन्ह भी बदलेगा। 2 तिया 6, तो क्या हो गया यहाँ 1/2, उसके बाद गुना 8 7 15 6 21, तो 21/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। और नहीं, अगर इसको आप दशमलव में लिखना चाहते हैं तो दशमलव में भी लिख लीजिए। 2 दाएं 20 होता है ना रे, और 2 पंचे 10 वर्ग इकाई। दोनों में कुछ भी लिखिए, दोनों सही। आंसर क्या दिया हुआ? सही है सर। 21/2। तो दोनों सही है। जैसा आंसर दिया उस आधार पे हम लोग लिखेंगे। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? इसी में दूसरा सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक त्रिभुज है जिसमें 3 शीर्ष है। क्या क्या दिया हुआ? -5, -1। दूसरा क्या दिया है? 3, -5। और तीसरा दिया हुआ 5, 2। ये होगा आपका x1, x2, x3, y1, y2, y3। अब इसके आधार पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने लेंगे। यस सर। क्या इसको छोड़ दे, घर से बना लेगा? यस सर। आपका ये होमवर्क है, ठीक है? यस सर। सब बना लीजिएगा, बन जाएगा ना? यस सर। बहुत आसान है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्या? संरेखी है कि नहीं? देखिए ध्यान से, संरेखी क्या होता है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेखी है, मतलब एक ही रेखा पे है। तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है। और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे, त्रिभुज तो ऐसा बनता है, और एक ही रेखा पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। जब भी संरेखी वाला बात आए तो त्रिभुज का एरिया मतलब क्षेत्रफल जो होगा 0 होगा। क्या होगा? 0। इसमें भी त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है? तो लिखेंगे क्या? माना संरेखी त्रिभुज का तीनों शीर्ष, ये क्या पहला वाला ये मान लेते हैं, क्या है? कितना है रे? 7, -2। 7, बी कितना है? 5, 1। तथा सी हम मान लिए कितना? माने क्या दिया हुआ है? ए बी सी सिर्फ शीर्ष मान लिया, ठीक है? कोई दिक्कत? आपका x1, x2, y1, y2, x3, y3। हम अभी क्या बोले आपको कि अगर त्रिभुज संरेखी होगा तो एरिया क्या होगा? 0। एरिया क्या होगा? 0। तो हम लिख सकते हैं क्या? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। क्यों 0? 0 क्यों? क्योंकि त्रिभुज संरेखी है, और संरेखी त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो संरेखी त्रिभुज में हम लोग क्या लिख देंगे? 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही होगा चाहे संरेखी हो या कुछ भी हो। हम बताए क्या आपको? 23, 31, 12। तो 23 हो गया, यहाँ 31 हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे? 12। बोलिए, सूत्र याद हुआ ना सबको? यस सर। बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 0। ठीक है? हाँ, जगह कम था इसलिए नहीं दिए। चलिए दे ही देते हैं, तुम्हारा भी बात रहना चाहिए। बराबर 0। अब कोई दिक्कत? अब बड़ी ब्रैकेट है ना? अब देखो 1/2, x1 क्या है? 7। सही सही बताइएगा, ठीक है? y2, y2 1, y3 k प्लस x2 5 ना? Yes, sir. y3 k, y1 -2। अब देखो डबल चिन्ह आ गया ना? तो क्या करेंगे? इसको मंझली ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, है ना? प्लस x3 3 और y1
-2 y2 y2 बराबर 0 क्या मान सही सही बैठाए हैं? यस सर। इसमें कहीं किसी को दिक्कत? अब आ जाइए आगे 7 का यहाँ तो एक में के घटेगा नहीं, तो नहीं के में एक घटेगा, हम क्या करेंगे गुना, 1 गुना 7 तो 7 गुना के तो 7 के, कोई दिक्कत? प्लस 5 गुना के तो क्या होगा? 5 के। और माइनस माइनस प्लस। 5 गुना 10। 10 प्लस में हो जाएगा। यस सर। यहाँ माइनस माइनस प्लस। लेकिन माइनस में ही रहेगा, है ना? Yes, सिर्फ yes, -3 और गुना 3 तो क्या होगा? -9 बराबर 0। 3 गुना 3 तो 9 नहीं होगा? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। यहाँ देखिए 7 ई प्लस में है 7 और 10 क्या है? प्लस में है। ये उधर से माइनस में बोला, प्लस में है। पहले किए पढ़ाइए 7 के यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो क्या होगा? घटेगा ना रे? यस सर। क्या होगा? -2 के होगा क्या? यस सर। -2 के हो गया। अब कुछ और है क्या? 10 और 7 17 माइनस 9 बराबर 0। अभी क्या है? भाग है, गुना यहाँ आकर के 2/1 हो जाएगा क्या? यस सर। तो -2 के और यहाँ क्या लिखेंगे? +8 लिख देंगे। यस सर। क्या लिखेंगे? +8 कितना हो जाएगा? बराबर 0 नहीं होगा? 0 में इससे गुना किए तो 0 हो गया ना? तो -2 के बराबर -8 हो जाएगा। यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है? गुना में उधर जाकर माइनस माइनस खत्म। ये बराबर 8/2 तो कितना हो जाएगा? 4। लिखेंगे आता है त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष C है 3,4 होगा। क्या होगा? 3,4। कोई डाउट? नहीं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम ऐसे ही है ना? क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही है ना? यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को घर से बना के लाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर छोड़ देते हैं, सेम है, आप लोग बना लीजिएगा इसी आधार पे। कहता है क्या? एक त्रिभुज है जिसका 3 बिंदु 8, k है, दूसरा k, -4 और तीसरा क्या? 2, -5 है। त्रिभुज संरेखी है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम त्रिभुज संरेखी है तो क्षेत्रफल 0 ले लेंगे, ऐसी सूत्र में बैठाएंगे, बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? यस सर। इसको होमवर्क के लिए रहने दे। यस सर। तीसरा सवाल है क्या? त्रिभुज में 3 शीर्ष है और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो पहले से त्रिभुज है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हिसाब में तो दम नहीं है, लेकिन हिसाब बनेगा बहुत बड़ा, क्योंकि 2 को हिसाब को ना एक जगह मिला दिया। इसके लिए बोर्ड दोनों से पूरा साफ करना होगा। क्वेश्चन नंबर तब तक तुम लोग 3 को बढ़िया से पढ़ो और समझो। पढ़ लिया? यस सर। चल तो राधिका खड़ा हो जाओ, पढ़ो तो सवाल जोर जोर से पढ़ो। सुनो ध्यान से सभी सवाल को। शीर्ष 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिया हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज निकालना है ना? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बताओ राधिका? मध्य बिंदु का निर्देशांक हाँ, एक रेखा खंड है, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना क्या होगा? x1 + x2/2 हाँ y1 + y2/2। चलिए बहुत बढ़िया, याद है आपको, है ना?
मध्य बिंदु का निर्देशांक से बना हुआ बिंदु निकाल लेंगे, त्रिभुज निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे ना? यस सर। तुम बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 हाँ बड़ी ब्रैकेट x1 ब्रैकेट जल्दी जल्दी बोलिए, सही बोल रहे हैं। y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 ब्रैकेट। ठीक है, 23 31 12 बैठो। देखिए त्रिभुज का 3 शीर्ष है, बनने वाला भुजा मध्य बिंदु से जो बनने वाला भुजा है ना, उससे नया त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ा बनाइए, ठीक है, और इससे छोटा कोई बना भी नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर कितना? 3। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। थोड़ा बड़ा इसलिए बनाए क्योंकि इसके अंदर एक त्रिभुज आएगा, इसका छोटा त्रिभुज है ना। यस सर। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिया और इसको सी। बताइए 3 शीर्ष दिया हुआ है ना? यस सर। कौन कौन? 0, -1 ये सिर्फ देखने में बड़ा है, समझा? और इसमें सापेक्ष पावर नहीं है सामने, इसमें 2, 1 और तीसरा 0,3। ठीक है, यस सर। त्रिभुज ABC का शीर्ष, ठीक है, ए कितना है? 0,1। इसको लिखने का जरूरी नहीं क्योंकि चित्र में हम लोग लिखिए दिए है ना। बी कितना है? 2,1 तथा सी कितना? 0 माइनस नहीं है। 0,3। यहाँ पे माइनस नहीं है? नहीं है माइनस। नहीं है सर। क्या बोला नहीं है? कौन बोला? देखिए पहला 0,-1 2,1 है, 2,1 और तीसरा क्या? 0,3। तो कोई हाँ कोई नहीं बोल रहा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। गलत बात है ना, सवाल को बढ़िया से देखा। हाँ ठीक है, अब x1 x2 x3 y1 y2 y3। अभी आपके सवाल में क्या बोला था कि मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज ज्ञात कीजिए। दम है तो नहीं बोला था? दम है नहीं बोला था। अभी देखिए ए बी का मध्य बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु यहाँ तक नहीं आता ना, मध्य बिंदु। हाँ, पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक। ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं? है सी नहीं पी। इसको मान लेंगे क्यू, इसको क्या मान लेंगे? और इसको मान लेंगे आर। तुम लोग को जो मर्जी हो मान लेना। तो क्या होगा? x1 x2 होगा ना रे? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। एक तो हिंदी है वो अंग्रेजी ना रे? x1 क्या है? 0 और x2 क्या है? 2 बटे 2 y1 और y2 बटे 2। ध्यान दीजिएगा 0 प्लस 2 तो क्या होगा? 2 और बटे 2 फिर माइनस प्लस तो 0 बटे 2। जब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 और यहाँ क्या हो नहीं कटेगा तो 1 होगा ना। 1 और 0। कहने का मतलब कि पी का निर्देशांक क्या आया? पी का निर्देशांक क्या आया? 1,0। कोई दिक्कत? समझ में आया? वैसे आप BC का निर्देशांक निकाल लीजिए। BC का मध्य बिंदु वहाँ बैठा क्यों है? इधर बैठेगा तो ना दिखाई देगा, वहाँ बैठो ना। उसका कान में बोलता है कि दिखाई नहीं दे रहा, बैठता पीछे गधा के। अपने गलती करता है, उधर खाली वहाँ बैठ के जाके। अब देखिए BC का मध्य बिंदु क्या है? BC का मध्य बिंदु R का निर्देशांक
तो r का निर्देशांक क्या होगा x1 x2 बटे 2 2 हाँ सर 2 है ना। तो सूत्र क्या लिखे सीधे बनाते हैं। तुम लोग तो मध्य बिंदु का निर्देशांक समझिएगा नहीं होता। Yes, sir. 2 प्लस 0 2 प्लस 0 बटे 2 उसके बाद 1 प्लस 3 1 प्लस 3 बटे 2 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 तो 0 है 2 ना रे। Yes, sir. गलती से 0 बोल दिए थे। प्लस ए बटे 2 है ना। Yes, sir. 1 प्लस 3 तो क्या होगा 4 4 बटे 2। अब कटा दीजिए। ये कट के कितना हो जाएगा एक। और ये कट के 2 मतलब क्या आपका जो r है r का निर्देशांक 1,2 होगा। r का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,2। कोई दिक्कत और एक बच गया क्या Q क्या है AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु Q का निर्देशांक। ठीक है AC का मध्य बिंदु Q का क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 है ना। x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। कोई दिक्कत 0 प्लस 0 तो कितना 0 बटे 1 प्लस 3 तो है 2 बटे क्योंकि माइनस प्लस में है ना। तो यहाँ भाग करके 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो इसका आ गया 0,1 इसका आ गया क्या 0,1। आप जो कह रहा था ना वैसे कर देंगे अपने मर्जी से कुछ नहीं करेंगे नहीं आंसर नहीं आएगा है ना। अब बोर्ड में हम लोगों को नंबर लेना है ना रे। चलिए इससे बना दीजिए आप त्रिभुज। त्रिभुज है त्रिभुज का पहचाने रे नहीं छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज है कि नहीं ध्यान दीजिए। अब क्या कहता है कि जो तुम्हारा पागलपन छुड़ा देंगे ठीक है। तो संतोष पागल वाला गुण लग बैठा है यहाँ पीछे में बैठा है तो दिखाई नहीं दे रहा बहस कर रहा बोल रहे थे। अब देखिए 2 त्रिभुज बन गया ना। दोनों त्रिभुज का शीर्ष हम लोगों को पता हो गया। इतना जो खेला हुआ ना सिर्फ त्रिभुज का शीर्ष निकालने के लिए इतना झूठो टाइम पास हुआ। अब हिसाब बनेगा ठीक है। हिसाब में क्या कहता है आपको कि त्रिभुज ABC के लिए नहीं हाँ इस क्षेत्रफल में दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नया त्रिभुज क्या है PQR। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR का शीर्ष क्या हो गया P कितना हो 1 0 क्या है 1 0 और Q क्या हो गया 0,1 तथा R कितना है 1,2। कोई दिक्कत अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता ना अनुपात नहीं तो एक साथ कर लेते हैं ज्ञात क्या दिक्कत है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ऐसे बटे में क्यों किया अनुपात निकालने के लिए। कहता ना दोनों का अनुपात ज्ञात करने। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सब जानता है क्या 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 होता है। सबको पता है ना कैसे पता है 23 31 12 से कैसे किसका क्षेत्रफल PQR का इसका अब इसका भी निकाल दीजिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत अब देखो तुम लोगों को लगता हो दोनों सेम सेम है तो कट नहीं जाएगा नहीं कटेगा क्यों क्योंकि देखने में तो सेम है लेकिन मान दोनों का अलग अलग है इसलिए नहीं कटेगा। लेकिन 1/2 1/2 अंक है तो कट जाएगा ना। अब x1 क्या है ये वाला जो है त्रिभुज PQR का इसलिए यहाँ से बताना है आपको। x1 बोलिएगा
1 y2 एक y2 एक y1 y2 1 y3 दो सही से बताना x2 y3 दो ना यस सर कहाँ तक लिखे यहाँ तक y1 जीरो y1 ने जीरो और x3 उसके बाद y1 0 y2 एक कोई दिक्कत नो सर बट्टे। अब त्रिभुज ABC के लिए तो यहाँ से शीर्ष में बताइएगा, ठीक है। x1 कितना जीरो y2 y1 y2 तो एक क्या होगा एक झूठ हो क्या बोला, वही तो बोले, गलत बोलेगा तो गलत है। y3 कितना ठीक है, x2 दो y3 3 y1 माइनस देखो ध्यान दीजिए, ये x2 था y3 हो गया और y1 क्या है माइनस 1 तो माइनस डबल आ गया। तो क्या बताए थे वहां हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं अपने घर से, है ना। यस सर अब x3 0 y1 माइनस 1 y2 रे एक। बोलिए किसी को कोई दिक्कत नो सर यहाँ तक अगर थोड़ा भी दिक्कत है हाँ वो दिक्कत को दूर करेंगे, बताइए नहीं ना है कौन जोड़े लगाना इसको लगता बड़ी ब्रैकेट से दोस्ती है, बार बार बड़ी ब्रैकेट चलिए लगा दिए, ठीक है ठीक है। अब ये बहादुर ठीक है, बहादुर का नाम क्या था बहादुर कौन लाया था लेखक का साला लाया था अपनी बहन के लिए, है ना। बहन का क्या नाम था निर्मला। कहाँ से आया था बहादुर नेपाल से। कहाँ से आया था नेपाल से, बहुत बढ़िया। क्यों भाग के आया था गर्दा छुड़ा गया था ना, क्यों गर्दा छुड़ाया था हाँ क्योंकि भैंस को मारा था, वही कल्पना करके उसका 2 गुना मार दे दिया। दिल बहादुर भी समझने वाला नहीं था, वो भी मुंह फुला के घर से भाग गया, है ना। और लेखक के साले साहब को बहादुर कहाँ मिला था बस स्टैंड पे। वो गधा आ तो गया था लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, क्योंकि बच्चा था। और वही दिल बहादुर का नाम जब लेखक के यहाँ गया तो उसकी पत्नी थोड़ा सा बदमाश टाइप की थी, बोला नौकर के नाम के आगे दिल रहेगा, इसमें कोई दिल वाला बात नहीं है ना। उसका नाम खाली बहादुर हो गया। मुस्कुरा रहा वो बैठ के। वैसे ही रात में बहादुर जब खाना खा के जाता था वो 3 पाई पर, है ना, साथ में खटिया, लेकिन 3 हुआ था उसमें, एगो टूटा हुआ। अब माथा में टोपी पहन लेता था, कौन टोपी एक तरफ झुका हुआ रहता था और मुंह ऐना पे मुंह देख करके हंसता था जैसे वो अभी हंस रहा है। चलिए अभी टाइम पास हो जाएगा, हिंदी में जाएंगे, है ना। चलिए एक में 2 गया तो एक में 2 गया ये, चलिए बहुत बढ़िया। 0 2 में 0 गया तो 2 और फिर क्या होगा 1, फिर यहाँ -1। ध्यान दीजिएगा अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 0 1 में 2 गया तो -2 है ना, +2 माइनस 3 और 1 4 हो जाएगा ना गुना में, +0 गुना -2। कोई दिक्कत प्लस माइनस और यहाँ 0, यहाँ क्या होगा माइनस बटे, फिर यहाँ पे 0, 4 दूना 8, 1 दूना 2 नहीं 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, बोलो ने 0। अब देखो 0
जोड़ेंगे घटाएंगे कोई मतलब नहीं। यहाँ होगा -2, क्या हो जाएगा -2 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 8। तो 1/4 किस में? माइनस में। किस में? देखिए क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ लिख देंगे हम, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ऋणात्मक नहीं होगा। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1:4। 1:4 यही आपका आंसर हो जाएगा। नया त्रिभुज और पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? तो हिसाब से देखने में बड़ा था ना? नहीं, हिसाब बड़ा नहीं है। हिसाब बड़ा है रे। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ जाए। चलिए बढ़ जाते। लिखा है क्या? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा सॉरी, चतुर्भुज है। त्रिभुज आ रहा था ना बार बार, इसीलिए हमने त्रिभुज पढ़ दिए। जिसके शीर्ष क्रम में दिया हुआ 4,2 -3, -5, 3, -2 और 2,3 है। तो आप क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए पता नहीं है कौन चतुर्भुज है, सम है, विषम है, क्या है, नहीं है, तो इसको हम त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे? त्रिभुज। डबल त्रिभुज बना के निकाल देंगे। मान लेते हैं क्या यार चतुर्भुज है, तो बड़ा बनेगा रे, नहीं दिखता है? दिखता है। थोड़ा चमकता होगा, है ना? अच्छा हम हैं आगे, इसीलिए हम साइड हो जाते हैं। हम ना साइड हो जाते हैं। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए। ठीक है, कोई बहादुर बोर्ड को उधर से साफ कीजिए, क्योंकि इधर से उधर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई आ जाओ, साफ करो। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे? 2 भाग में बांट देंगे। क्या करेंगे? 2 भाग में बांट देंगे। बोलो क्यों बांटेंगे? क्यों बांटेंगे? बोलो रे, क्यों बांटेंगे? क्योंकि हम लोग त्रिभुज के आधार पे निकाल रहे हैं ना। अब देखिए ABC और ADC निकल गया ना? 2 त्रिभुज जब आपको पता हो जाएगा तो आसानी से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना? बताइए इसका शीर्ष कितना दिया हुआ? हाँ, एक है क्या? -4, B क्या है? -3, -5। C क्या है? -3, -5। यहाँ तक नहीं आता ना? कहाँ पे? अच्छा 3, -2 है, हम उसी को दोबारा लिख दिए थे ना? C में क्या है बोलिएगा? 3, हाँ 3, -2 और D क्या है? 2,3। हाँ शिवम क्या बोल रहे थे आप? -D में नहीं है। नहीं है। चलिए इसमें माइनस नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। नहीं तो गलती हो जाता है ना? यस सर। अब आते हैं हम लोग। देखो हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तुम मुंह झाँक के लेडीज की तरह काहे हंस रहा है? अगले जन्म में लेडीज था क्या? महिला से बोल गया साड़ी से मुंह ढक लेगा, हंसेगा। वही ऐसे मुंह ढक लिया, सुबह हंस रहा, सबको हंसी लगा रहा। हम भी हंसेंगे तो बताएंगे कैसे? वो दिल बहादुर का भाई है, नहीं है? देखिए आज साफे कर देगा क्या? धीरे धीरे कर रहा। चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए त्रिभुज चतुर्भुज ABCD में हम लोग क्या करेंगे? या नहीं तो चतुर्भुज अभी नहीं ना देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? त्रिभुज। क्या कर रहे हैं? त्रिभुज ABC में। ठीक है, या का शीर्ष, यहाँ लिख देंगे का शीर्ष ये कितना है? -4, -2। ये कितना है? 4, -2। B क्या है? ABCD है या ना? शाम है सर वहाँ नहीं लिखे त्रिभुज तो
ये इस बार ABCD त्रिभुज कैसे होगा रे? त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका 3 भुजा हो। जब D लिख देंगे चतुर्भुज नहीं बन जाएगा, है ना? सही मुंह दिल बहादुर है ना रे? चलिए अभी से दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। जो भी डाउट हो मन में पूछिएगा, पूछते हैं ना तो आपका डाउट क्लियर होता है, हमको भी अच्छा लगता है ये बच्चा सीख रहा, आंतरिक खुशी मिलता है मन में। और जब नहीं पूछता है ना, देखिए सवाल कौन पूछेगा? जो समझेगा, है ना? जो समझ में नहीं करेगा, एकदम निष्क्रिय होकर मुर्दा की तरह बैठा रहेगा, डेड बॉडी की तरह, है ना? तो कहाँ पूछेगा? सवाल पूछने के लिए भी दिमाग होना चाहिए कि नहीं? दिमाग ही नहीं क्या सवाल पूछेगा? अब लगता है हमको सब सवाल पूछेगा, है ना? क्योंकि सबको दिमाग है। अभी देखिए x1, x2, x3, y1, y2, y3, है ना? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1। 23, 31 और 12 न रे? 23, 31 और 12 बड़ी ब्रैकेट दे दिए, समझा रहे? मैं तू बच्चा बोलता अभी नहीं दिए। x1 बोलिएगा -4, y2 -5, y3 -2। अब देखो डबल चिन्ह टकरा गया, हम क्या करेंगे? दूसरा ब्रैकेट दे देंगे, है ना? x2 -3, y3 y1 -2। कोई दिक्कत? x3 y1 और y2 -5, है ना? हाँ डबल माइनस आ गया तो हम लोग भी कम नहीं ले रहे। वहाँ पे और माइनस 1 दीजिएगा ना? अच्छा चलो दे देते हैं, रुको। अब कितना माइनस लेगा सब देंगे इसको। x3 कितना? 3, y1 -2, फिर सूत्र से माइनस, y3 y2 -5। यहाँ तक नहीं आता है? हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग जाएंगे भी। कोई दिक्कत? 1/2। अब यहाँ लिखेंगे -4। क्या लिखेंगे? -4। उधर से हमें चमक रहा था। अब देखिए 5 माइनस में है, माइनस माइनस +2, है ना? उसके बाद प्लस माइनस माइनस। पहले चिन्ह के अनुसार इसको बदल देते, थोड़ा सा बनाना बढ़िया होगा। यहाँ गुना है, समझे? यहाँ क्या है? अच्छा प्लस है ना, प्लस माइनस हो गया माइनस। यहाँ क्या है? माइनस और माइनस माइनस। चलिए अब +3 क्या? +3। उसके बाद हाँ -2 ना, माइनस मंझली ब्रैकेट ना, मंझली ब्रैकेट तो खत्म हो जाएगा। यहाँ -2 है, माइनस माइनस +5, ठीक है? अब क्या होगा कि 1/2 -4 और यहाँ गुना में -3, गुना में क्या होगा? फिर -3 है यहाँ, इसको हम लोग पहले ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है? -3 और गुना में क्या? 0, क्योंकि प्लस माइनस तो क्या? माइनस। फिर यहाँ से हम लिखेंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा क्या? माइनस की प्लस, +3। 1/2 माइनस माइनस +12। यहाँ क्या हो जाएगा? 0 और फिर यहाँ पे 9। तो 1/2 गुना 12 9 21, 21/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21/2। 21/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक वर्ग इकाई होता है। क्या होता है? वर्ग इकाई। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसमें क्या कहता है कि
हाँ, दो त्रिभुज था, एक तो ए बी सी, अब दूसरा हम लोग को ए सी डी या ए डी सी निकालना है। क्या निकालना? ए डी सी। तो यहाँ पे निकाल ले, ध्यान दीजिएगा, या यही निकाल देते हैं। त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए डी सी में शीर्ष क्या क्या दिया हुआ बताइएगा? शीर्ष ए दिया हुआ है -4, -2। बी क्या दिया हुआ है? बी नहीं, डी। हाँ, डी क्या है? 2,3। और सी क्या है? 3, -2 है ना। x1, x2, x3, y1, y2, y3 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब एरिया निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट। अब जिसका जो वैल्यू है लिख दीजिए। 1/2 x1 क्या है? -4 प्लस y2 -3 और y3 अच्छा y2 -3 था, तो हम यहाँ क्या लिखे? 3 ही लिखे, कुछ नहीं बोला कोई। y3 -2 है ना, और एक माइनस पहले से था तो डबल माइनस हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक और ब्रैकेट दे देंगे। x2 क्या है? आवाज क्यों करता उधर? गलत बात है ना। x2 हो गया आपका 2, y3 जिसको समझ में नहीं आता है ना, सुन के भी बोलो ना, गलत बता देता है। y3 क्या है? x2 हो गया आपका 2, y3 हो गया -2, y3 y1 ठीक है? सही सही मान लिख रहे हैं ना? प्लस x3 क्या है? 3, y1 हो गया -2 और उसके बाद y2 -3, डबल माइनस हो जाएगा, होगा ना? बदमाशी नहीं करो न, फिर हम बदमाशी पे उतरे तो फिर सबको याद दिला देंगे। अगर हंसाते खिलाते पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए। अब यहाँ क्या होगा? 1/2, उसके बाद -4 प्लस, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में, -3 है, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद +2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? -2 है, माइनस माइनस प्लस, फिर +3 है, फिर यहाँ -2 है, माइनस माइनस प्लस, फिर से 1/2 -4 प्लस 3 में 2 गया, क्या बचेगा? किस में? माइनस में। तो माइनस प्लस माइनस नहीं हो जाएगा? तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस। समझ गया ना? 2 प्लस माइनस में है तो क्या हो जाएगा? 0 होगा? नहीं होगा? फिर वहाँ पे भी गुना लगेगा। कहाँ पे? -4 गुना -8 यहाँ पे। अच्छा, हम लोग यहाँ गलत लिखे, ध्यान है? x1 प्लस नहीं ना होता है? नहीं, x1 होल होता है, तो यहाँ भी प्लस नहीं, यहाँ भी प्लस नहीं, तो यहाँ भी प्लस नहीं। और जब यहाँ प्लस नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा? गुना होगा। उसके बाद +3 है, यहाँ होगा क्या? गुना 1 होगा ना? तो 1/2 यहाँ होगा क्या? 4 + 0 + 4, ठीक है? 4 होगा कि 3 होगा रे? 3 गुना 1 तो 3, तो 1/2, फिर हो जाएगा यहाँ सबको जोड़ करके 4 × 3 = 7, 4 × 3 क्या हो जाएगा? तो 7/2 वर्ग इकाई, क्या होगा? वर्ग इकाई। अब लिखेंगे चतुर्भुज
ABCD ना रे का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना आया था? 21/2 आया था और ADC का क्षेत्रफल 7/2 आ गया। एलसीएम निकाल दीजिए दोनों का 2, तो यहाँ 21 + 7 28/2, तो क्या होगा 14 वर्ग का आंसर है 28 वर्ग मात्रक। तो कहीं हम लोगों से गलती हुआ है, समझे? एक बार चेक करिए बढ़िया से। अट्ठाईस बटे क्या है? 28 वर्ग मात्रक 28/4 सिर्फ 28 है। सर वहाँ पे 2 तो कट जाएगा ना? कहाँ पे? यहाँ पे? किस में? यहाँ? हाँ तो कौन 2 कट जाएगा? ई दो और ई दो तो लिखा हुआ है, ध्यान दो ना, इसमें कहीं गलती हुआ होगा हम लोगों से, इसीलिए नहीं। सूत्र सही है, x1 y2 y3 y3 y1 y1 y2 सही है ना? 1/2 x1 क्या है? -4 y2 -3, उसके बाद सूत्र में माइनस है y3 -2 प्लस y2 नहीं x2 2 y3 -2 माइनस, फिर उसके बाद y1 -2 फिर 3 x3 3 ना y1 कितना -2 और y2 -3 1/2 -4। सर वहाँ पे d का मान 2 और कोमा 3 है, वहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। d का मान क्या है? 2 कोमा, यहाँ हम लोग d का मान 2 -3 लिखे हैं, इस वजह से गलती हो रहा है। ठीक है यस सर। क्या पहले देखा नहीं गया? हमसे गलती हुआ स्वीकारते, लेकिन तुम लोग भी गलती कर रहा है ना, ध्यान देना था कि अभी बता रहा है। d का मान क्या है? 3 है। अब देखिए जहाँ जहाँ हम लोग y2 का मान -3 लिखे वहाँ वहाँ +3 लिखेंगे। y2 यहाँ है तो यहाँ +3 और y2 कहीं है यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे क्या? +3। यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है उसके बाद 2 है -2 माइनस प्लस, फिर यहाँ क्या 3 है -2 और यहाँ -3 होगा ना। उसके बाद फिर यहाँ -4 है, यहाँ 3 2 क्या हो जाएगा 5, फिर +2 यहाँ 0 और यहाँ माइनस प्लस होगा तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5। ठीक है अब यहाँ हो गया क्या? -20 प्लस 0 और यहाँ प्लस -15। ठीक है माइनस है 15 ना, तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे? 35 माइनस में, तो यहाँ -35/2 क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा? +35/10 35/2 क्या हो जाएगा? 35/2 समझ गया ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 35/2 त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आया, तो यहाँ 35/2 आप लिखिए 35/2 तो जोड़िए कितना हो जाएगा? 5 1 6 5 1 6 3 2 5/2 तो 28 वर्ग इकाई आ गया ना। तो थोड़ा सा एक माइनस के कारण इतना मेहनत हम लोगों को लगा ना। तो जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं सॉल्व करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि माइनस प्लस में दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत होगा सब चीज़ सही बनाएगा, कहीं गलती नहीं रहेगा, और फिर भी क्या होगा? गलती हो जाएगा नहीं, और थोड़ा आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। जैसे अभी समय बर्बाद हुआ वैसे एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। इसके लिए सवाल को बार बार पढ़ना और ध्यान देना। अब जब हम हिसाब बता रहे तो पीछे कोई बदमाशी करता है, कोई कुछ करता है, दिमाग उधर भी जाता है ना, इस वजह से भी गलती हो जाता है। तो पढ़ते वक्त ध्यान किताब पे रखिएगा, क्वेश्चन पे। ठीक है
लास्ट सवाल इस चैप्टर का अब है, बना लेते हैं। कहता है कक्षा 9 में आपने पढ़ा अध्याय 9 के उदाहरण 3 में, जब आप 9 क्लास का गणित निकालिएगा ना, उसमें उदाहरण 3 अध्याय 9 का, तो किसी त्रिभुज की माध्यिका उससे बराबर 2 भागों में बराबर क्षेत्रफल में क्या करता है, बांटता है। तो उस त्रिभुज ABC का परिणाम सत्यापन कीजिए। कहता आप दिखाइए कि सच में त्रिभुज की जो माध्यिका होता है ना, वह बराबर 2 भाग में त्रिभुज में बांटता है। तो आपको अगर दिखाना है तो दिखा दीजिए। देखिए लो तुम लोग भी, हम भी दिखा देते हैं। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। माना एक त्रिभुज ABC है जिसकी माध्यिका क्या है, AD है। क्या है, शीर्ष क्या है, 4 6। शीर्ष क्या दिया हुआ है, 4,6। उसके बाद दिया है 3, -2 और C क्या है, 5,2। कहता त्रिभुज का जो माध्यिका होता है ना, 2 बराबर भाग में बांटता है, 2 बराबर भाग में बांटता है। दिखाइए। तो आपको 2 शीर्ष पता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे त्रिभुज ABC, या नहीं तो यहाँ देखो त्रिभुज हम मान लिए ABC है ना, त्रिभुज ABC है, जो माध्यिका क्या है, AD है। माध्यिका क्या है, AD। तो BC का मध्य बिंदु D है ना, BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु क्या है, D। तो D का निर्देशांक हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, x1 x2 करके, नहीं, कैसे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 क्या है, 3 प्लस 5 बटे 2, उसके बाद -2 प्लस 2 बटे 2, 8 बटे 2, और यहाँ होगा क्या, 0 बटे 2। तो कट करके हो जाएगा 4 और 0, क्या हो जाएगा, 4,0। समझा क्या, किसी को कोई दिक्कत? हम लोगों को दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करके दिखाना है। कौन त्रिभुज, ABD और ADC। अगर दोनों बराबर हो गया तो हाँ, त्रिभुज का माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा। अब देखिए त्रिभुज ABD का शीर्ष क्या क्या निकल गया, हम लोगों का शीर्ष क्या है, A कितना है, 4,6। B कितना है, 3, -2 तथा C क्या है, C नहीं। हम लोगों को एक त्रिभुज देखना है, इसमें देखना है और उसके बाद इसमें दोनों को बराबर करना है। तो D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 0। क्या लिखना है रे, अब इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2 फिर x3। अच्छा 23 के बाद 31 है ना, 31 उसके बाद क्या, 12। कोई दिक्कत इधर में, किसी को कोई दिक्कत? अब x1 1/2 x1 क्या है, x1 सही सही बताइएगा। ठीक है, x1 4, y2 -2, y3 यहाँ से देख के बताना ना, सही होगा, प्लस x2 y3 0, y1 -6। ठीक है, कोई दिक्कत? x3 y1 माइनस y2, डबल अंक आ गया, ये डबल चिन्ह आ जाता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को बढ़ा देते हैं। नहीं, 1/2 4, यहाँ होगा क्या, गुना -2 होगा क्या, प्लस 3, फिर हो गया 0 प्लस 6, 0 प्लस 6। तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा ना, तो हम सीधे क्या करेंगे, गुना 6 कर देंगे। कोई दिक्कत? हाँ, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 4। अब यहाँ देखिए 4 है, -6 और माइनस प्लस,
2। तो -6 में +2 करेंगे -4 होगा। थोड़ा शॉर्ट कर दिए, एक लाइन और होता। तुम लोग उतना वैसे बनाता तब तो समझने लगा ना रे। चलिए 6 दूना नहीं 6 तिया 18 ना, 6 तिया और 4 चौके हो जाएगा 1/2। यहाँ 18 माइनस 18 16 कितना रे 8 16 24। 8 16 24 नहीं होगा। अगर नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा, तब तो तुम जाके जोड़ घटा सीख के आओ, ठीक है। अब देखिए 14 में 8 गया, कितना बचा 6, और यहाँ 1 में गया 0, -6 बचेगा, क्या होगा माइनस। तो यहाँ आ गया क्या -3 वर्ग इकाई, -3 वर्ग इकाई। तो हम क्या बोले कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल क्या होगा हमेशा धनात्मक होगा। इसीलिए क्या होगा 3 वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा 3। अब 3 इकाई आपका अगर ये आया 3, क्या आया ये तो इसका भी निकालो 3 आ गया। तो जो बोलता है प्रेमिका कि एक त्रिभुज का जो माध्यिका होता है ना, उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 2 बराबर भागों में अगर सही में बांटती है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा, तभी ना हम जानेंगे। तो हम लोगों को सिद्ध करना है, जो 9 क्लास में प्रमेयिका था उसी को। तो आप दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालिए। अगर 3 आ गया, अगर 3 तब प्रमेयिका सही है, नहीं तो सही नहीं है। हम लोग देखेंगे सही है कि नहीं। ऐसे प्रमेयिका सही है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि सही में 3 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब त्रिभुज क्या है ADC, त्रिभुज ADC में है ना, हम लोग ACD लिखेंगे, ACD में। तो 1/2 x1 क्या है, x1 क्या है। अरे यहाँ से देखो ध्यान से, अगर समझ में नहीं आता यहाँ x1 x2 x3 तो हम लोग लिख देते हैं a का 4, -6। अब तो बता देगा। c कितना हो गया 5, 2, और क्या हो गया d 4, 0, ठीक है 4, 0। तो x1 क्या है, x1 4, सही से बताइएगा। y2 2, y3 0, x2 हो गया 5, y3 0, y1 -6, ठीक है रहने देते हैं उसको, या ब्रैकेट दे देते हैं। और x3 y1 -6, y2 कोई दिक्कत। 2 में अगर हम 0 घटाएं क्या होगा 2 ही ना होगा, +2, यहाँ माइनस प्लस, प्लस 0 में 6 जोड़े तो क्या हो जाएगा 6 है ना, +4, यहाँ -8, ठीक है। तो 1/2, फिर 4 दूना 8, 5 छके 30, 4 छके 24, ठीक है। 4 छक 24 होगा कि 8 चौक 32, 4 8 32 होगा ना, क्या होगा 4 8 32। तो 1/2, फिर यहाँ 30 8 38 -32, तो 1/2, यहाँ 38 में 32 गया 6 बचेगा, -3 आया, -3 वर्ग इकाई। हम क्या बोले कि क्षेत्रफल माइनस नहीं होता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा प्लस लिखेंगे। आता है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। क्या दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आया ना रे। तो इसीलिए क्या हो गया सिद्ध हो गया, क्या हो गया कि एक त्रिभुज का जो माध्यिका होता है ना, वह त्रिभुज को बराबर 2 भागों में बांटती है। इसमें किसी को कोई डाउट है? सबको बढ़िया समझ में आया? इसमें कहीं की कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, आपका ये होमवर्क है कि पूरा चैप्टर को बना के लाइएगा।